नमस्कार, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है शरीर से परे चेतना, गीता और क्वांटम हीलिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि श्रीमद् भगवद गीता का प्राचीन आत्मज्ञान आज के आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्याओं जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी लैंगिक भेदभाव, सामाजिक रूढ़िवादिता, स्टीरियोटाइप्स और मानसिक अशांति का कितना सटीक समाधान देता है? आज आधुनिक विज्ञान और अध्यात्म जिसे क्वांटम हीलिंग कह रहे हैं, उसका मूल आधार हमारी बढ़ी हुई चेतना है और इस चेतना की परम अनुभूति हमें गीता के समभाव के संदेश से मिलती है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। शरीर से परे सच्ची पहचान। हम केवल शरीर नहीं, शुद्ध चेतना है। समाज में भेदभाव और रूढ़िवादिता तब जन्मती है जब हम किसी को केवल उसके भौतिक शरीर यानी कि उसकी जो स्किन है, चमड़ी है, जेंडर है, रूप या नस्ल के दायरे में बांधकर देखते हैं। गीता हमें सबसे पहले इस भ्रम से मुक्त करती है। इसमें बताया गया है कि हमारी असली पहचान यह नश्वर शरीर नहीं, बल्कि इसके भीतर रहने वाली अविनाशी ऊर्जा और चेतना है, जिसे कि आत्मा कहा जाता है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीर स्त्रतन मोहति। इसका अर्थ है जैसे इस शरीर में जीवात्मा की बच्चा, युवा और वृद्ध अवस्थाएं होती हैं, वैसे ही मृत्यु यानी शरीर की मृत्यु के बाद दूसरा शरीर प्राप्त होता है। धैर्यवान और प्रबुद्ध व्यक्ति यानी समझदार व्यक्ति इस शारीरिक बदलाव से मोहित या भ्रमित नहीं होते। यानी किसी की मृत्यु पर वो बहुत दुख नहीं करते। क्यों जरूरी है यह पहचान? कौन सी पहचान? कि हमारे शरीर से परे जो हमारी असली पहचान है। जब हम खुद को और दूसरों को शरीर के स्तर से ऊपर उठकर एक चेतना के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो जेंडर के आधार पर बनाए गए सारे स्टीरियोटाइप्स यानी भेदभाव, जैसे कि स्त्रियां कमजोर हैं, है ना, और स्त्री कुछ भी करे तो उसको बहुत जो है वो चरित्र की हानि हो सकती है, और या पुरुषों को रोना नहीं चाहिए, या पुरुष कुछ भी करे तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, चाहे वो कुछ भी करे। तो ऐसी जो मान्यताएं हैं वो पूरी तरह से अर्थहीन हो जाती हैं तब जब कोई भी इंसान या अपने को शरीर से परे चेतना के रूप में देखता है। चेतना का यानी कॉन्शियसनेस का कोई जेंडर नहीं होता। वह अनंत क्षमता का पुंज है, वो अनंत ऊर्जा है। सर्वव्यापी परमात्मा। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को मिटाने का दिव्य सूत्र यानी क्या है? जब चेतना का विकास होता है तो हर तरह का पक्षपात और भेदभाव अपने आप समाप्त हो जाता है। गीता में बिना किसी सामाजिक, धार्मिक या लैंगिक भेदभाव के सभी मनुष्यों और जीवों को एक समान देखने का अद्भुत सूत्र दिया गया है, अद्भुत ज्ञान दिया गया है। सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। जो स्वयं पूर्ण चेतना में स्थित है, वह योग युक्त साधक सब में एक ही आत्म तत्व परमात्मा को देखता है। वह हर जगह हर किसी में एक ही समान सत्य को देखता है। जब व्यक्ति, इंसान या मनुष्य की दृष्टि इतनी व्यापक हो जाती है कि वह संसार के हर प्राणी में एक ही ऊर्जा और एक ही दिव्य तत्व का दर्शन करने लगता है, तो भला वह पुरुष और स्त्री में या किसी भी अन्य आधार पर भेदभाव कैसे कर सकता है? यह सर्वत्र समदर्शन, सब जगह समान देखना, यही एक सिद्धांत है जो हर तरह के भेदभाव की जड़ पर प्रहार प्रहार करता है, यानी कि हर प्रकार के भेदभाव को तोड़ सकता है कि सब में वही एक ही दिव्य ऊर्जा है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। बढ़ी हुई चेतना और क्वांटम हीलिंग का संबंध। क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम हीलिंग का मानना है कि हमारा यह ब्रह्मांड केवल ठोस पदार्थ से नहीं, बल्कि ऊर्जा और सूचना के गहरे स्तर से बना है। जब हम हीन भावना, सामाजिक बंधनों या जेंडर स्टीरियोटाइप के मानसिक पिंजरे में कैद रहते हैं, तो आंतरिक ऊर्जा यानी कौन सी ऊर्जा? हमारी आंतरिक ऊर्जा संकुचित और ब्लॉक हो जाती है, जिससे शारीरिक और मानसिक बीमारियां जन्मती हैं। हमारे जीवन में ऊर्जा के ब्लॉकेज हो जाते हैं, हमारे जीवन में सफलता और समृद्धि जो है वो कम होने लगते हैं। जब हमारी चेतना का विस्तार होता है तो हम अपनी असीम ऊर्जा के इस गहरे सच को जान पाते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता है, न यह उत्पन्न होकर फिर समाप्त होने वाला है। यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह कभी नष्ट नहीं होता।
यानी शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। क्वांटम हीलिंग के लिए यह क्यों आवश्यक है? यह यानी आत्मबोध, यानी हमारा सेल्फ रियलाइज़ेशन कि एक्चुअल हम शरीर से परे जो हैं, वह हमारे लिए जानना क्यों ज़रूरी है। सीमित दायरे से मुक्ति, जब आप गहराई से जान जाते हैं कि आप सीमाओं में बंधे हुए एक शरीर नहीं हैं, बल्कि शुद्ध शाश्वत ऊर्जा हैं, तो आपके भीतर का हर तरह का मानसिक डर, हीन भावना और तनाव समाप्त हो जाते हैं। ऊर्जा का स्वतः संतुलन, यह बढ़ी हुई चेतना यानी हायर कॉन्शियसनेस आपके शरीर के क्वांटम स्तर यानी एटॉमिक जो लेवल है, सब एटॉमिक लेवल पर ब्लॉकेज को खोलती है, यानी ऊर्जा जो बिल्कुल एटॉम के लेवल पर है, उसको खोलकर हीलिंग की शुरुआत करती है। जब मन और आत्मा इस असीम ब्रह्मांडीय शांति से जुड़ते हैं, तो शरीर खुद को भीतर से हील करने लगता है, भीतर से स्वस्थ करने लगता है। हीलिंग पावर जो है शरीर की बढ़ जाती है और शरीर जो है जल्दी ठीक होने लगता है, या स्वस्थ है तो स्वस्थ रहने के लिए कार्य करने लगता है, और बीमारी है तो जल्दी ही उस बीमारी से मुक्त करने लगता है। शरीर से इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ने लगता है, इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत होता है। जीवन की सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए ब्रह्मांड मदद करने लगता है। हम अच्छे डिसीजन लेने लगते हैं, अच्छे कार्य करने लगते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और संकीर्ण रूढ़िवादिता असल में कम कम विकसित मानसिक चेतना की उपज है। गीता का यह दिव्य ज्ञान हमें इस संकीर्णता से उठाकर ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। आइए खुद को एक सीमित भौतिक शरीर मानना बंद करें, अपनी असीम आत्मशक्ति को पहचानें, रूढ़ियों को तोड़ें और अपनी चेतना को उस उच्च स्तर पर ले जाएँ, जहाँ हर हीलिंग संभव है, जहाँ पर ऊर्जा हीलिंग संभव है, जहाँ पर हमारे जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं, सभी भागों में हीलिंग संभव है और जीवन में रूपांतरण बहुत सकारात्मक रूप से आसानी से लाया जा सकता है। धन्यवाद।